दी 100 लीग में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो नहीं बिके। टिम डेविड नहीं बिके, डेविड वार्नर नहीं बिके, डेविड मिलर नहीं बिके, केन विलियमसन नहीं बिके, बाबर आजम नहीं बिके, रिजवान नहीं बिके। मतलब इससे पहले भी बड़े बड़े नाम है, डेविड वार्नर, टीम डेविड जिसे T20 का अभी इस समय बेस्ट फिनिशर भी एक तरीके से आप कह सकते हो। डेविड मिलर बहुत तगड़ा खिलाड़ी है और T20 फॉर्मेट में तो डेविड मिलर अलग लेवल का ही खिलाड़ी हो जाता है। तो ये बड़े नाम है। केन विलियमसन भी एक बड़ा नाम है, वो भी नहीं बिका है, ठीक है। लेकिन लोग किसके बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं? बाबर के बारे में, कि बाबर नहीं बिके और बाबर को किसी ने खरीदा नहीं है। बाबर तो टेस्ट प्लेयर है, बाबर तो T20 का प्लेयर है ही नहीं। और जो है लोग बड़े खुश हैं यार। मतलब बाबर आजम के ना बिकने पे, अनसोल्ड रहने पे लोग बड़े खुश हैं कि बाबर आजम को इसी वजह से नहीं खरीदा क्योंकि वो टेस्ट मैच खेलता है। खैर, रिकॉर्ड पे तो बहुत सारे रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड तो ये बंदा तोड़ता ही रहेगा। दर्द होता भी रहेगा आप लोगों को। मैंने बहुत पहले ही ना, आज से 1 साल पहले एक चीज़ हमने कही थी कि बाबर आजम ना कहीं जा नहीं रहा है। वो 5 साल, कम से कम 5 नहीं, 5 से 7 साल तक जो है ना वो खेलने वाला ही है। और अगर आपको बाबर आजम से तकलीफ है तो मेरे ख्याल से 7 सालों तक जो है आपकी नींद वो बंदा उड़ाने वाला है। आपके जो भी आइडल है सबका वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। और मैं यहीं पे बैठ के जो है उन रिकॉर्ड्स के बारे में हमेशा बताता रहूंगा। जेलसी होना वो अलग बात है, मैं जानता हूँ, क्योंकि उसका कंपैरिजन विराट कोहली से होता है तो इसी वजह से विराट कोहली के फैंस उन्हें पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी ये बात आ जाती है कि एक्चुअली बाबर के साथ दिक्कत है। बाबर के साथ दिक्कत है। पाकिस्तानी प्लेयर, सारे पाकिस्तानी प्लेयरों को जो है, ऐसा नहीं है कि इंडियन फैंस जो है वो नफरत करते हैं। मोहम्मद आमिर को बड़ा प्यार मिलता है क्योंकि मोहम्मद आमिर जो है हमारे देश के बारे में बहुत अच्छी अच्छी, हमारी टीम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें वो करते रहते हैं। और प्लस गेंदबाज तो है ही अच्छे। वो अलग बात है कि उन्होंने फिक्सिंग किया हुआ है, उसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। लेकिन आई डोंट नो, बाबर आजम ने आज तक हमारी कंट्री के बारे में कभी बुरा नहीं बोला। विराट कोहली को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। इवन उनसे एक बार पूछा भी गया था कि आपका कवर ड्राइव ज़्यादा अच्छा है या फिर विराट कोहली का, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, विराट कोहली का कवर ड्राइव सबसे ज़्यादा बेहतर है। आज तक बाबर आजम ने कभी भी हमारी हमारे देश के बारे में कभी बुरा नहीं कहा। एंड इंडिया से सबसे ज़्यादा हेट उसी बंदे को मिलता है। और मैं आज तक ये समझ में भी नहीं पाया हूँ कि आखिर क्यों उसे मिलता है। अगर कंपैरिजन उसका होता है तो भाई खिलाड़ी बढ़िया है। कभी किसी यूट्यूबर ने ये नहीं बोला होगा कि बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, कभी भी नहीं। इवन मैंने भी नहीं बोला। 1 सेकंड का भी वीडियो निकल जाता हो मुझे बताइएगा। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि बाबर आजम जो है ना वो क्लास है उसमें और लेजेंड बनने की राह पर है, लेकिन उसके लिए उसको काफी ज्यादा प्रूव करना पड़ेगा। विराट कोहली ऑलरेडी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वो बंदा बन चुका है। लेकिन वही ना, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन वो हमेशा रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। मतलब रन्स करे तो भी क्रिटिसिज्म होगा, लोग पीछे पड़े हुए रहते हैं। और मेरे ख्याल से आज तक किसी भी खिलाड़ी के पीछे इतना नहीं पड़ा है। मतलब पाकिस्तान की तो पूरी मीडिया ही उसके पीछे पड़ी हुई है और इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर भी उनके पीछे पड़े हुए रहते हैं, एक्सेप्ट मी। तो मुझे ये चीज कभी समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं बिका, नहीं बिका, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं। अगस्त के महीने में ना आपका ये होने वाला है, क्या कहता है, पूरा आपका दी 100 लीग चलेगा। ठीक, अगस्त के महीने में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी पाकिस्तान में। तो बंदा टेस्ट सीरीज खेलेगा या फिर दी 100 खेलेगा? अब कई लोग ये बोलते हैं तो फिर साइन क्यों किया, उन्होंने रजिस्टर क्यों किया? भाई रजिस्टर कर दिया, उसको लगा कि भाई लेगा तो 2-4 मैच खेल लेंगे, पैसा भी आ जाएगा, क्या इशू है? मतलब अगर 2-4 मैच खेलने के बाद अगर आपको ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है उसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो वो चीज है। बीपीएल में भी, पूरे बीपीएल के लिए बाबर आजम तो था नहीं। रंगपुर राइडर्स के लिए आई थिंक 6 या 7 मैच उन्होंने खेले थे, उसके बाद चला गया था। बाद में टीम भी उसकी हार गई, ट्रॉफी नहीं जीत पाई। लेकिन जब तक बाबर आजम रंगपुर राइडर्स के लिए खेलते रहे तब तक जो है उनकी टीम टॉप पे रही थी। उनकी टीम टॉप पे रही थी। आई थिंक 12 पॉइंट तक बाबर आजम जो है टीम के साथ थे। खैर, और बाबर आजम ने तब, जब तक वो खेलते रहे, सबसे ज्यादा रन्स भी वो बनाते रहे। तो जाहिर सी बात है कि हर बंदा चाहेगा कि अगर ऑफ टाइम है तो चलो एक तरीके से पार्ट टाइम कर लिया जाए, एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। बांग्लादेश में या फिर श्रीलंका में खेल रहे हो, आप कहीं भी खेल रहे हो, तो वो चीजें हैं। बट वही है ना कि बाबर के अनसोल्ड रहने की खबर जो है ना सबसे ज्यादा आज चली है मीडिया में। केन विलियमसन, डेविड वार्नर, टिम डेविड, डेविड मिलर, ये सब नहीं बिके, इसकी खबर नहीं चली थी। उससे साफ तौर पे पता चलता है
कि ब्रांड आखिर है कौन। समझ गए ना? धन्यवाद।